हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में नेवी एमआर 13 जुलाई का शिफ्ट 2 का रिव्यू करेंगे। जो पैटर्न मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट 1 में इजी आ रहा है, तो बिल्कुल इजी आया था पेपर। इसको आप हार्ड लेवल या फिर मॉडरेट लेवल भी नहीं कहोगे। अगर आप 35-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो सही सही, तो वो ईजी क्वेश्चन ही थे। देखिए, शिफ्ट 2 का जो पेपर आया वो मॉडरेट टू हाई आया। इसको भी आप हाई लेवल नहीं कहेंगे। 25 से 27 क्वेश्चन पेपर में आपके ऐसे थे जिनके आंसर आपको पता थे। जो मैंने आपको ई बुक वीडियोज़ डिट्टो क्वेश्चन जैसी लैंग्वेज थी ना, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, सेम टू सेम लैंग्वेज भी वही था, लेकिन आप लोगों से एक कमेंट भी नहीं किया जाता कि हाँ भैया आपने करवाया था, 20-25 क्वेश्चन मिले हैं। अभी अभी क्वेश्चन ना मिलते तो कमेंट बॉक्स में भर भर के करते। जैसे शिफ्ट 3 में पेपर हार्ड आ रहा है, उसमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, तो शिफ्ट 3 वाले भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि आपकी पीडीएफ से या फिर वीडियो से या टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। लेकिन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में तो पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम बोल तो सकते हो कमेंट बॉक्स में कि हाँ पूछे जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे लिख तो सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन एक गर्ल स्टूडेंट ने शिफ्ट 2 का 25 क्वेश्चन 25 से 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो उसने सारे क्वेश्चन एडमिट कार्ड में लिख के भेजे हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, गरबा नृत्य किस राज्य का है? गरबा इज द डांस ऑफ विच स्टेट? गुजरात का है। एक बार नहीं जाने कितनी बार करवाया है। जापान की मुद्रा क्या है? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? एक बार नहीं जाने कितनी बार कराया है। जापान की जो करेंसी है वो येन है। इस शिफ्ट में टोटल 2 करेंसी और 1 कैपिटल पूछी गई थी। थर्ड नंबर देखिए, यूआरएल का फुल फॉर्म मैंने आपको करवाया था टॉप 100, उसमें था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। और टेस्ट सीरीज में भी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपका यूआरएल का फुल फॉर्म होता है, टेस्ट सीरीज में भी पड़ा हुआ है। फोर्थ नंबर देखिए, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन वॉलीबॉल? 6 खिलाड़ी होते हैं। आपको मैंने पीडीएफ दी है, उसमें लिखा हुआ है। अभी टेलीग्राम पे 2 घंटे पहले आपको स्क्रीनशॉट भेजा था। खिलाड़ियों किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं उसमें लिखा था, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसको कर दिया होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि टेनिस में जीरो जो स्कोर होता है इसको क्या कहा जाता है? व्हाट इज जीरो स्कोर कार्ड इन टेनिस? तो इसको लव कहते हैं। ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? इमैनुअल मैक्रोन, ये आपके फ्रांस के प्रेसिडेंट है। एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में दिया था। इसके अलावा करंट अफेयर का आपको पीडीएफ दिया है पिछले 8 महीनों का, उसमें भी ये क्वेश्चन है। हालांकि पीडीएफ में 1000 क्वेश्चन है, उससे रिफाइन करके 200 से 250 क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे कराए थे। उसमें आपका फ्रांस का राष्ट्रपति करवाया था। सेवेंथ नंबर देखिए, क्वेश्चन था, इलाहाबाद किन 2 नदियों के बीच है? इलाहाबाद इज बिटवीन विच 2 रिवर्स? ये क्वेश्चन पूछा गया था। गंगा और यमुना, ये इसका राइट आंसर है। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, वेनेजुएला में स्पेनिश के अलावा और कौन सी भाषा बोली जाती है? वॉट अदर लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन वेनेजुएला बिसाइड्स स्पेनिश? तो स्पेनिश के अलावा पुर्तगाली भी बोली जाती है, और यही आपका ऑप्शन में था। अगर आपने पुर्तगाली पे टिक किया है तो आपका आंसर सही होगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कितनी बार पढ़े हो, कि दुखों का कारण कौन सी नदी है? विच रिवर इज द कॉज ऑफ सॉरो? कोसी नदी को कहा जाता है दुखों का कारण। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति के नाम से संबंधित है? रमन मैग्सेसे अवार्ड इज रिलेटेड टू द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? फिलीपींस इसका राइट आंसर है। आप जाके पिछली कुछ वीडियो उठा के देख लो, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। सेम डिट्टो डिट्टो मतलब डिट्टो, एक एक शब्द बिल्कुल ऐसा ही है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन करवाया है। इसके बावजूद अगर आपने गलत कर दिया है तो फिर ये आपकी मक्कारी है। 11th नंबर देखिए, भारतीय नौसेना कौन सा वॉर करती है, मतलब कौन सा युद्ध करती है? विच अटैक डज द इंडियन नेवी लॉन्च? थोड़ा सा इंग्लिश में टाइपिंग, ठीक है, ये समझो। देखो, भारतीय नौसेना कौन सा युद्ध करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ऑप्शन में था समुद्री युद्ध, यही राइट आंसर है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी ने सही किया होगा। देखिए, मेक्सिको की करेंसी पूछी गई, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मेक्सिको? मैक्सिकन पीसो है, रटाया था आपको, ये कर दिया होगा। 3 नंबर तो आपको कैपिटल एंड करेंसी से ही मिल गए होंगे। ये देखिए, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछी गई थी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपका था केप टाउन, यही वाला आपने टिक किया होगा, राइट आंसर। देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये पूछ लिया गया। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस? 1789 ईस्वी में हुई थी, एज इट इज़ यही क्वेश्चन था। 15th नंबर देखिए, क्वेश्चन थोड़ा टफ था कि तियान सान ये कहाँ स्थित है? वेयर इज़ तियान सान लोकेटेड? तो ऑप्शन में एशिया था, यही इसका राइट आंसर होगा, एशिया में स्थित है तियान सा। क्लोरोफॉर्म में कौन सा तत्व होता है? विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफॉर्म? CH Cl3 होता है, ऑप्शन में ये था, यही आपने टिक किया होगा। टोटल 15 क्वेश्चन मैंने आपको जीके के दिए। अब 25 में से 15 अगर आप करके आए हो,
सही सही या 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप कर सकते हो, तो इसको आप हार्ड लेवल नहीं बोलोगे, इस पेपर को आप मॉडरेट ही बोलोगे, क्योंकि 25 में से 15 कर पाए हो, 10 आपके छूटे हैं। जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसमें 50 में से स्टूडेंट 15 तक भी नहीं पहुंच पा रहा, तो इसको कहते हैं हार्ड लेवल। सेकेंड शिफ्ट में 25 तक पहुंच रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में 35 से ऊपर पहुंच रहा है, ऐसा पेपर बन रहा है। ठीक है, साइंस के कुछ क्वेश्चन देखिए। 17th नंबर क्वेश्चन था कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम मून। 3,84,400 किलोमीटर ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि द्रव से वाष्प परिवर्तन क्या कहलाता है। व्हाट इज द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर कॉल्ड। इसको वाष्पीकरण कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं, ये क्वेश्चन था। 19th नंबर देखिए क्वेश्चन, टिक के काटने से कौन सा रोग होता है। विच डिसीज इज काज्ड बाय टिक बाइट। तो टिक के काटने से लाइम रोग होता है, ये क्वेश्चन था। इसके अलावा ये देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाने में विस्थापन शून्य हो तो कार्य क्या होगा। इन अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट वॉट विल बी द वर्क इफ द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। तो मैंने आपको एज इट इज़ यही क्वेश्चन करवाया है। W बराबर FD से ही कर लो। किसी वस्तु पर बल लगाने पे F लगा रहे हैं, लेकिन विस्थापन कितना है, D कितना है, ज़ीरो है, तो W बराबर F इंटू ज़ीरो हो जाएगा। तो W बराबर किया गया कार्य कितना होगा, जीरो ही होगा। तो यही आपका ऑप्शन में था, यही आपने टिक किया होगा। 21st नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया कि समुद्र तल पर जल का क्वथनांक क्या होता है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितनी बार किया है आपने। ये देखिए आसान सा क्वेश्चन था कि 2a+5 बराबर a-8। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए 2a है, ये a है, प्लस का इधर लाओ, माइनस का हो जाएगा। तो 2a-a बराबर, ये माइनस का 8 है, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखिए 2a में a घटाइए, कितना बचा, a बचा। इसको ये दोनों माइनस के आपस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा, तो a बराबर -13। यही आपका आंसर होगा, है ना। ठीक है। 23rd नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का ये क्वेश्चन था। संख्या का 30% का 30 गुना 3000 से 30% से अधिक है, तो संख्या का मान आपको बताना है। जैसा बोल रहा पहले वैसे लिखो। संख्या क्या, तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना जो संख्या है वो कौन सी है, एक्स है। अब प्रश्नानुसार कर दो, क्या कह रहा है, संख्या का मतलब एक्स का 30% का मतलब गुणा कितना है, 30 बराबर 3000 का 30%। 3000 का 30% क्या है, से 30 अधिक है, 30 इसमें जोड़ दो। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो x का मतलब इंटू 30/100 इंटू 30, यही है। एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा, एक ये कटेगा। 3 का गुणा 3 में करिए, कितना हो गया, और x का गुणा इसमें करिए, 9x हो गया। ठीक है। ये देखिए 3000 का 30%, ये प्लस 30, एक दो, एक दो, ये 300 है। इसका इसमें गुणा करो, कितना आएगा, 3 त्रिका 900 आएगा। ठीक है, प्लस उधर कितना है, 30, ये हो गया। तो 9x बराबर कितना आ गया, ये 9 और 930 जोड़ दो, कितना हो गया, 930 हो गया। अब देखिए 9 से इसको कट करिए, x बराबर 9 एकम 9, 30 में अब भाग करिए, 3 में भाग करिए, नहीं जाएगा। इसको जीरो को साथ लीजिए, यहाँ एक जीरो लग जाएगा, 30 हो गया। 9 त्रिका 27, 3 बार जाएगा, बचा कितना, 3। फिर दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 9 त्रिका 27, दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए, 9 त्रिका 27, बस यही आएगा। x बराबर 103.33। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 24th नंबर देखिए, ए व बी ने क्रमशः एक काम को 12 व 15 दिन में पूरा किया, तो दोनों ने मिलकर एक साथ एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में हर एक टेस्ट सीरीज में डाला है, इसके बावजूद अगर आप छोड़ के आए हो, नहीं कर पाए हो, तो यहीं आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ए व बी क्रमशः एक काम को 12 व 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे ए, एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा। ठीक है। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 काम करेगा। अब देखिए ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ये करेंगे 1/12 प्लस 1/15 काम। ठीक है। एलसीएम निकालिए, 60 आएगा, 12×5 = 5 और 15×4 = 60, 4, ये कितना आ गया, 9/60 काम करेंगे ए प्लस बी, मतलब ए और बी दोनों मिलकर
एक दिन में 9/60 काम करेंगे। इसको सॉल्व करिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 त्रिका 9 और 20 त्रिका 60। तो ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया? 3/20 किया। तो ए और बी एक काम को कितने दिन में करेंगे? एक काम को करेंगे 3/20 का उल्टा हो जाएगा 20/3। यही आंसर होगा, है ना? ऑप्शन में यही रहा होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात डी ये है। इसमें पूछा गया कि बी और सी को क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में आपने ज़रूर देखा होगा कि इसको मध्य पद कहते हैं, तो यही ऑप्शन में रहा होगा अगर आपने किया है तो यही आंसर होगा। ये थे 25 क्वेश्चन जो कि आपके शिफ्ट 2 के थे। बताइए इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही थे जो हार्ड थे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स ने बताए हैं तो कहीं ना कहीं वो करके आए हैं। तो 25 क्वेश्चन अगर आप एक पेपर में कर रहे हो जिस शिफ्ट में मॉडरेट टू हाई लेवल का आ रहा है, तो इस पेपर को आप ठीक ही कहोगे, ये मॉडरेट टू हाई लेवल का ही पेपर था। आप इसको हाई लेवल पेपर नहीं कह सकते। जो थर्ड शिफ्ट में पेपर आता है उसमें स्टूडेंट्स आके 5 से 7 क्वेश्चन ही बता पाता है और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बता पाता है। तो ये आपका एक हार्ड लेवल पेपर होता है जहाँ पे स्टूडेंट 50 में से 15 नंबर उसके नहीं आ रहे हैं, 10 नंबर नहीं आ रहे हैं, वो चिल्ला रहा है कि मैं फेल हो गया। सेकेंड शिफ्ट में 25 तक 20 से 25 के बीच में स्कोर आ रहा है और तब फर्स्ट शिफ्ट वालों के तो बल्ले बल्ले है, 35+ आराम से करके आ रहे हैं। जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, वो भी करके आ रहे हैं, है ना? तो वीडियो कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। इन 25 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन डिट्टो जो हमने पढ़ाए हैं या पीडीएफ में दिया हुआ है सेम टू सेम छपे हैं। टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट्स लेके ज़रूर भेज दूंगा कुछ। बाय।